जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज के जो क्वेश्चन रखे हैं वे हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपरों को ध्यान में नज़र में रखते हुए और उनको एनालिसिस करने के बाद इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नाथुला दर्रा। तो मेरे दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है वह आपका सिक्किम में है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नाथुला दर्रा जो है वह आपका सिक्किम में है। बात करते हैं कि नाथुला दर्रा क्यों प्रसिद्ध है। तो नाथुला दर्रा से जो होती है मेरे दोस्तों, भारत और चीन के बीच का जो व्यापार का मार्ग है वह आपका नाथुला ही दर्रा है। बात करते हैं नाथुला दर्रा की ऊंचाई के बारे में, तो 4110 मीटर नाथुला दर्रा की ऊंचाई है। जब ऊंचाई की बात आ गई है तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, सबसे ऊपर दर्रा कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका डुगरी दर्रा। डुंगरी जो दर्रा है मेरे दोस्तों, वह आपका भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। जिसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई के लेकर तो 5608 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और यह आपका सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे मोटर, जो आपकी मोटर यात्रा या मोटर वाहन का जो दर्रा है, जहां पर मोटर की जो आपकी मोटरसाइकिल की रेसलिंग होती है वह आपकी डुगरी दर्रे पर ही सबसे ऊंचाई पर क्या होती है, आपकी जो होती है रेसलिंग होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे दोस्तों, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का मात्रक इनमें से कौन सा है? वाट, जूल, ओम या मीटर? तो मेरे दोस्तों, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह आपका जो होता है, आपका सही जवाब होगा प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। मगर बात करें वाट किसका मात्रक होता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वाट आपका मेरे दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है। बात करते हैं जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल मेरे दोस्तों आपका ऊर्जा और कार्य का मात्रक आपका किसका होता है? जूल होता है। मीटर की बात करें तो मीटर आपका जो होता है वह आपकी दूरी भी मीटर में नापी जाती है और विस्थापन को भी हम मीटर में नापते हैं। तो विस्थापन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रतिरोध का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो ओम मेरे दोस्तों आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल के लिए। किसके? एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, कितनी अवधि में किया जाता है? तो करेक्ट जवाब होगा आपका 6 वर्ष की अवधि में किया जाता है, यानी ए विकल्प के साथ मेरे दोस्तों इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारतीय संविधान में राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं वे कितने सदस्य हैं? तो कुल मेरे दोस्तों आपके 250 सदस्य हैं। 250 सदस्य में से 238 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वे आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो लिए जाते हैं वे आपके 238 सदस्य लिए जाते हैं। और राष्ट्रपति वर्तमान में कितने? 12 सदस्यों को आपको मनोनीत करता है। क्वेश्चन आपसे राज्यसभा से संबंधित पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का जो मेरे दोस्तों अध्यक्ष होता है वह आपका कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, या जिसको हम सभापति भी बोल सकते हैं। सभापति आपका राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। बात करते हैं वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीप धनखड़ आपके वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। मेरे को दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव मेरे दोस्तों आपका 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड फैक्ट आपके लिए होने वाला है। यह क्वेश्चन आपसे सीधा के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता। तो मेरे दोस्तों जो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है वह आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल राजा शाह आलम का जो द्वितीय थे उनका असली नाम क्या था। तो मेरे दोस्तों जो मुगल राजा शाह आलम थे उसका जो असली नाम था वह था आपका अली गौहर। अली गौहर उनका असली नाम था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिर आलमगीर किसका नाम था। तो मेरे दोस्तों आपको पता तो होना चाहिए कि आलमगीर किसका नाम था। तो जो आपके एक मुगल साम्राज्य के जो एक राजा हुए हैं आपको पता चल गया होगा, औरंगजेब। औरंगजेब का जो नाम था वह आपका आलमगीर था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जूना खां फिर किसका नाम था। तो मेरे दोस्तों जो जूना खां था वह आपका किसका नाम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का जो असली नाम था वह आपका जूना खां था। क्वेश्चन बचा है आपका रोशन अख्तर कि रोशन अख्तर किसका नाम था। तो बहादुर शाह का नाम क्या था। रोशन अख्तर नाम था आपका बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम का आपका क्या था, आपका रोशन अख्तर था। तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल राजा शाह आलम द्वितीय, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय जो थे उनका असली नाम क्या था। तो मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का जो मेरे दोस्तों असली नाम था वह था आपका क्या, अली गौहर। और आलमगीर किसका नाम था। तो मेरे दोस्तों औरंगजेब का था। जूना खां आपका मोहम्मद बिन तुगलक का था और रोशन अख्तर आपका बहादुर शाह का था। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, कितने क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिनका जवाब आपको नहीं पता था और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब आपको पता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि यहाँ से जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था है उसमें वह प्रणाली आपकी कहाँ से ली गई है। तो मेरे दोस्तों भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वह आपकी ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी इसमें जो सही जवाब होगा डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और यहाँ से आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आते हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में इनकी पूछे जाने की संभावना रहती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो मेरे दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे आपके कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो मेरे दोस्तों प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना वह आपकी कहाँ से ली गई है, वह आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। यह क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 30 जनवरी, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। तो मेरे दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है वह आपका 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। क्या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके समय में कलकत्ता के प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता के जो प्रथम न्यायालय था उसकी स्थापना आपकी किसके समय में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो करेक्ट जवाब जो इसमें होगा आपका, इसमें जो सही जवाब होने वाला है वह होने वाला है जो कलकत्ता की जो स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों, लॉर्ड किसके समय में की गई थी? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड लॉरेंस के समय में की गई थी, विकल्प इसमें नहीं है। तो लॉर्ड लॉरेंस, कौन सा? लॉर्ड लॉरेंस के समय में क्या की गई थी? आपकी कलकत्ता की स्थापना की गई थी। बात करते हैं कलकत्ता का जो प्रथम न्यायालय था, कलकत्ता का जो प्रथम न्यायालय था इसकी स्थापना कब की गई? तो सही जवाब होगा आपका 1862 में। 1862 में कलकत्ता की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1865 में आपके जो न्यायालय बने थे वे आपके कौन कौन से बने थे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास न्यायालय इसके बाद आपके न्यायालय बने थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो सबसे पहले कलकत्ता जो आपका न्यायालय बना था वह आपका कब बना था, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। और मुंबई जो न्यायालय की स्थापना की गई थी 1865 में की गई थी। और मद्रास न्यायालय की भी स्थापना आपकी 1865 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई वह आपकी कब की गई? तो करेक्ट जवाब जो होगा मेरे दोस्तों वह होगा आपका 1828 में। क्या हो जाएगा? 1828 में राजा राम मोहन राम द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज के साथ साथ आदि समाज। किसकी? आदि समाज, जो आपका एक था ब्रह्म समाज और एक था आपका आदि समाज। तो आदि समाज की जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1866 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा आपकी जो की गई थी मेरे दोस्तों वह आपकी आदि समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आपसे बनता है, क्वेश्चन पूछा गया था राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों वह आपकी 1828 में की गई थी। और आदि समाज की स्थापना आपकी 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? जो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था वह आपका कब कर दिया था? ऑप्शन आपके 1910 में कर दिया था, 1920 में, 1912 में या 1947 में। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। आपको बताना है कि जब बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था तो वह आपकी डेट क्या थी? तो करेक्ट डेट हो जाएगा आपका 1912 में। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आपका नारा दिया गया है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने कहा था? तो बी चिरोल ने आपका कहा था, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? विकल्प आपके सामने है, लिटिल वेनिस उपनाम से कौन जाना जाता है? तो बताइए, लिटिल वेनिस उपनाम से कौन जाना जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब होगा आपका, जो लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, आपका किसको जाना जाता है? तो करेक्ट जवाब जो होने वाला है, जो इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका होने वाला है वह होने वाला है वेनेजुएला। इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग फोर्ड की जो मेरे दोस्तों हत्या का जो आपका प्रयास किया गया था वह आपका कब किया गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो आपका मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की जो हत्या का जो मेरे दोस्तों प्रयास किया गया वह आपका 1908 में किया गया था। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें जो आपकी प्रथम सदस्य जो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो सही जवाब होगा आपका 67 सदस्यों ने उसमें भाग लिया था, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1844, 54, 96 या 1901 में। तो मेरे दोस्तों, जो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी, तो सही जवाब होगा यहाँ से आपका 1854, बिल्कुल बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। सूती वस्त्र उद्योग का जब जिक्र आ गया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है आपका बेंगलोर को। तो क्वेश्चन था, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दक्षिण भारत का किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को आपका मैनचेस्टर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की गई थी 1854, बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो सही जवाब होगा सहीम मुल्ला को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यकीय दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व वन्यकीय दिवस आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों, जो विश्व वन्यकीय दिवस बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है, तो 21 मार्च को आपका विश्व वन्यकीय दिवस बनाया जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जो जनसंघ थे इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे आपके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो हुई थी वह मेरे दोस्तों आपकी 21 अक्टूबर को हुई थी। 21 अक्टूबर 1991 को 21 अक्टूबर 1991 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो मुख्यालय इसका आपका दिल्ली में था, या नई दिल्ली भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।